दोस्तों, क्या आपको पता है कि पिछले 15 साल में अगर आपने सिर्फ सेंसेक्स में इन्वेस्टमेंट किया होता, बिना ये सोचे कि कौन सी कंपनी ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, तो आपको कितने का रिटर्न मिलता? अगर मैं आपको ये नंबर बताऊं कि अगर आप सिर्फ सेंसेक्स में इन्वेस्टमेंट करते पिछले 15 साल में, तो आपको एक सीएजीआर रिटर्न मिलता 9.13% का। और वो भी उसके बाद जब बीच में एक बार रिसेशन आया था, और इसके अलावा बीच में एक बार कोरोना वायरस की न्यूज भी आई थी, जिसके बाद मार्केट ने बहुत ज्यादा डिप किया था। तो मतलब कि इतने अप्स एंड डाउन्स के बाद भी सेंसेक्स ने पिछले 15 साल में पॉजिटिव 9.13% का सीएजीआर रिटर्न दिया है, जो कि बहुत अच्छा नंबर निकल के आता है। अगर आप उसको अपने एफडी के रिटर्न के साथ कंपेयर करते हो, तो शायद ये नंबर बहुत अच्छे तरीके से आउट परफॉर्म करता है। लेकिन बात जब आती है कंपनीज की, तो दोस्तों आपको ये तो पता ही है कि सेंसेक्स 30 कंपनी से मिलकर बना है, और ये जो पूरी रिटर्न सेंसेक्स ने दिया होगा वो उन कंपनी से निकल के आई होगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपको सब लोग ये तो बताते हैं कि सेंसेक्स के अंदर कौन सी कंपनीज हैं इस टाइम पे, लेकिन क्या आपको ये पता है कि जब सेंसेक्स स्टार्ट हुआ था 1986 में, तब से लेके आज के टाइम तक वो कौन सी 5 कंपनीज हैं जो अभी तक सेंसेक्स में हैं, और उन कंपनीज ने कितना रिटर्न दिया है अगर हम उसको सेंसेक्स के रिटर्न के साथ कंपेयर करते हैं तो। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो चैनल में। चलिए बात करते हैं आज की वीडियो में वो 5 कंपनीज के बारे में, जो 5 कंपनीज सेंसेक्स के अंदर, जब सेंसेक्स स्टार्ट हुआ था 1986 में, तब से लेके आज तक सेंसेक्स के अंदर है। मैं बात करूंगा उनके बिजनेस के बारे में, बात करेंगे उनके रिटर्न के बारे में, बात करेंगे उसके इंडस्ट्री के बारे में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे हम बहुत ट्राई करते हैं कि अलग अलग वीडियोस लेके आए जो नॉलेजेबल हो, जो आपको हेल्प कर सके इन्वेस्टमेंट में, और जो आपको हेल्प कर सके एक अच्छी रिटर्न बनाने में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और बात करते हैं सबसे पहली कंपनी की, जो कंपनी सेंसेक्स में 1986 से लेके आज तक सेंसेक्स में है, और आज भी उस कंपनी को बहुत अच्छी कंपनी माना जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए, जिसका नाम है आईटीसी लिमिटेड। आईटीसी के बारे में तो शायद आपने बहुत बार सुना होगा। अगर आपने इसका नाम नहीं सुना होगा तो लेकिन आपने इसके ब्रांड्स के बारे में सुना होगा, जिनका यूज आपने कभी ना कभी अपनी डेली लाइफ में किया होगा, जैसे कि आशीर्वाद आटा, क्लासमेट, इनके होटल्स और इसकी सिगरेट्स। तो ये सब ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो अगर मैं आईटीसी के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं, तो आईटीसी ने अपने पिछले 15 साल में जो सीएजीआर रिटर्न दिया है वो 13.53% का दिया है, जो कि सेंसेक्स की रिटर्न को बहुत अच्छे तरीके से आउट परफॉर्म करता है। और बोला जाता है कि जब इंसेप्शन हुआ था सेंसेक्स का 1986 में, तो बिजनेस डायनेमिक्स जो इंडिया में होते थे बहुत अलग थे। उसके बाद पूरी इकोनॉमी चेंज हुई, जिसके बाद बहुत सारे बिजनेस चेंज हुए, और जिसके चलते आईटीसी ने भी अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से चेंज किया। एक ऐसी कंपनी जो एक टाइम पे पूरे तरीके से सिगरेट पे डिपेंडेंट थी, आज एक वो एफएमसीजी कंपनी बन चुकी है। इसके अलावा ये एक ऐसी डाइवर्सिफाइड कंपनी बन गई है जिसके पास बहुत सारा कैश है, जिसके पास बिल्कुल भी डेट नहीं है, और जो कंपनी बहुत एफिशिएंटली परफॉर्म करती है। तो अगर मैं आपको आईटीसी के बारे में थोड़ा और बताऊं, तो दोस्तों अगर मैं आईटीसी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं, तो यहाँ पे आपको सुन के हैरानी होगी कि कोई भी प्रमोटर आईटीसी को प्रमोट नहीं करता। ये पूरे तरीके से एक प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं कि आईटीसी में किसने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो निकल के आता है म्यूचुअल फंड होल्डिंग, जिन्होंने पूरे आईटीसी में 10% के अराउंड इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और सेकेंडली निकल के आता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग, जिनका पूरे आईटीसी के अंदर 42% से ज्यादा का होल्डिंग है। दोस्तों अब आपको ये तो पता चल गया कि बहुत से म्यूचुअल फंड ने आईटीसी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अब आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि अगर मैं उस नंबर की बात करूं, तो वो नंबर 320 से ज्यादा का निकल के आता है। मतलब कि 320 से ज्यादा म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिनका आईटीसी में स्टेक है। तो जिससे आपको समझ में आ सकता है कि आईटीसी में कितना ज्यादा ट्रस्ट करते हैं बहुत से ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो अभी से नहीं पिछले बहुत टाइम से आईटीसी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट की बात करें, तो इसका नेट प्रॉफिट थोड़ा सा नीचे आया था एज कंपेयर टू जो एनालिस्ट अभी तक उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि इसका जो बिजनेस है, इसका बिजनेस सिगरेट के अलावा बहुत सारा ऐसी चीजों में फैला हुआ है जो डाइवर्सिफाइड है। जैसे कि इनका मैं बात करूं क्लासमेट का, तो यहाँ पे भी इनके बहुत से प्रोडक्ट्स निकल के आते हैं, और कोविड की वजह से आपको पता है कि पूरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बंद किए गए थे। इसके अलावा बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स थे जिनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा, जिनके चलते इनका नेट प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ। लेकिन दोस्तों ऐसा भी बोला जाता है कि आईटीसी हमेशा डिफेंसिव स्टॉक की तरह एक्ट करता है आपके पोर्टफोलियो में, क्योंकि जब मार्केट बहुत ज्यादा नीचे जाती है तो नॉर्मली आईटीसी उतना ज्यादा नीचे नहीं जाता। लेकिन फ्यूचर के बारे में हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं आज की बात करूं, तो इस कंपनी का बैलेंस शीट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है।
फाइनेंशियली कंपनी काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्म करेगी वो आप अपनी रिसर्च करके डिसाइड कर सकते हैं। तो आईटीसी सबसे पहली ऐसी कंपनी है जो 1986 से लेके अभी तक सेंसेक्स में रहती आई है, और इसमें बहुत से ऐसे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं, इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने इसमें डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। चलिए दोस्तों, अब मैं बात करता हूं सेकंड कंपनी की, जो कंपनी एफएमसीजी सेक्टर से निकल के आती है और जो सेंसेक्स में 1986 से लेके आज तक सेंसेक्स का एक पार्ट बनी हुई है। इस कंपनी का अगर मैं नाम की बात करूं तो इसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, HUL, जिसका नाम आपने शायद बहुत बार सुना होगा। अगर आपने नाम नहीं सुना होगा तो आईटीसी की तरह आपने इनके प्रोडक्ट्स को बहुत बार यूज किया होगा, शायद आपको कई बार ये नहीं पता होता कि वो प्रोडक्ट HUL का होता है। तो अगर मैं HUL की बात करूं तो HUL के अगर मैं रिटर्न की बात करूं पिछले 15 साल की, तो पिछले 15 साल में HUL ने 19.37% का CAGR रिटर्न दिया है। तो दोस्तों 19.37% का CAGR रिटर्न मिलना एक बहुत बड़ी बात होती है। बहुत कम कंपनीज होती हैं जो आपको इतना ज्यादा रिटर्न दे पाती हैं पिछले इतने लंबे टाइम में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि एक कंपनी ने पिछले 2 साल में कितना रिटर्न दिया, क्योंकि हो सकता है कि किसी कंपनी ने पिछले 2 साल में 30 या 40% का रिटर्न दिया हो, लेकिन आपको ऐसी कंपनी चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो अगले 15 साल में आपको 10 या 15% का भी CAGR रिटर्न दे सके। तो HUL एक ऐसी कंपनी निकल के आती है जिसने पिछले 15 साल में 19% से ज्यादा का CAGR रिटर्न दिया है। और जैसे कि आपको पता है कि HUL FMCG सेक्टर की कंपनी है, तो दोस्तों अगर मैं इसके ब्रांड्स के बारे में बात करूं तो HUL के बहुत से ब्रांड्स हैं जिनका यूज आप कभी ना कभी करते होंगे। मैं आपको कुछ नाम बताता हूं, जैसे कि लाइफ बॉय, ब्रुक बॉन्ड रेड लेबल, सर्फ एक्सेल, इसके अलावा पॉन्ड्स, विम, डव, रेक्सोना, इसके अलावा क्वालिटी वॉल्स। तो ये सारे ब्रांड्स हैं जिसको HUL ओन करता है और जिनके प्रोडक्ट्स को आप डेली लाइफ में कभी ना कभी यूज जरूर करते हैं। दोस्तों अगर मैं HUL के शेयर प्राइस की बात करूं तो करंटली इसका शेयर प्राइस 2100 के आसपास ट्रेड करता है। अगर मैं इसके पिछले 1 साल के रिटर्न की बात करूं, जब कोरोना वायरस आया था और सब चीजें बहुत ज्यादा नीचे गई थी, तो पिछले 1 साल में HUL ने अभी तक +20% का रिटर्न दिया है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा अच्छा नंबर निकल के आता है। अगर मैं इसके पी रेशियो की बात करूं तो HUL का पी रेशियो 70 के आसपास का है, जो कि इसकी इंडस्ट्री के पी रेशियो से थोड़ा सा ज्यादा निकल के आता है। अगर मैं इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूं तो HUL का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 5 लाख करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा है। तो दोस्तों अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो 400 से ज्यादा ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने HUL में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और अगर आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि पिछले कुछ महीनों में HUL में जो इन्वेस्टमेंट था म्यूचुअल फंड्स का, वो बड़ा है काफी अच्छे अमाउंट से। तो दोस्तों अगर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि जिन 5 कंपनीज के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं, तो उन कंपनीज में से HUL एक ऐसी कंपनी है जो इंसेप्शन से तो सेंसेक्स के साथ है ही, लेकिन इसने सबसे ज्यादा CAGR रिटर्न दिया है उन 5 कंपनीज में से। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस लीग की तीसरी कंपनी की, जो सेंसेक्स के साथ उसके स्टार्टिंग से है, और इस कंपनी का नाम है L&T लिमिटेड। तो दोस्तों अगर मैं L&T लिमिटेड की बात करूं तो इसने जो पिछले 15 साल में CAGR रिटर्न दिया है वो है 15.55% का। मतलब कि एक ऐसा रिटर्न जो सेंसेक्स को भी आउट परफॉर्म करता है और एक बहुत अच्छे एसेट से जो रिटर्न मिलती है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से आउट परफॉर्म करता है। और जो सबसे अच्छी चीज निकल के आती है कंसिस्टेंसी, कि पिछले इतने लंबे टाइम में इस कंपनी ने 15.55% का एक CAGR रिटर्न दिया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है। दोस्तों अगर हम L&T के बिजनेस की बात करें तो जो L&T का मेन बिजनेस है वो टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में है। मतलब कि एक पूरे तरीके से डाइवर्सिफाइड कंपनी है L&T। दोस्तों अगर मैं L&T के बारे में आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं तो ये कंपनी भी एक प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है। मतलब कि यहाँ पे कोई प्रमोटर फैमिली नहीं है जो इस कंपनी को प्रमोट करती है। और अब आप ये जानना चाहते होंगे कि अगर ये प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है तो यहाँ पे कौन कौन सी कंपनीज ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है पूरा L&T का, जो हमें बताता है कि L&T में किसने और कितना इन्वेस्टमेंट किया है। अगर हम बात करें मेन कंपनीज की तो FIIs एंड GDR है, जिनका 18% का इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी में। अगर हम गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें तो उनका यहाँ पे 21% का होल्डिंग है। इसके बाद इंडिविजुअल्स का 22%, L&T एम्प्लॉयज ट्रस्ट का 13% और म्यूचुअल फंड एंड प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज का 18%। तो ये आपको बताता है कि कौन कौन सी अलग अलग कंपनीज हैं जिन्होंने यहाँ पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अगर हम मेजर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो सबसे बड़ा जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो LIC का है, जिसका यहाँ पे 15% के आसपास का स्टेक निकल के आता है। दोस्तों अगर मैं L&T के पिछले 1 साल के रिटर्न की बात करूं तो L&T ने पिछले 1 साल में -38% का रिटर्न दिया है, जो कि काफी ज्यादा नेगेटिव नंबर है, जो पिछले 1 साल में काफी नेगेटिव रिटर्न मिला है। लेकिन L&T एक अच्छी कंपनी निकल के आती रही है
तो ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि आने वाले टाइम में एल&टी कैसा परफॉर्म करेगी, लेकिन फाइनेंशियली ये कंपनी काफी एक स्ट्रॉन्ग कंपनी मानी जाती है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं एल&टी के पी रेशो की बात करूं तो एल&टी का पी रेशो 14.14 का है। अगर मैं इसको इसके सेक्टर के साथ कंपेयर करूं तो इसके सेक्टर का जो पी रेशो निकल के आता है वो 24 के आसपास का निकल के आता है। मतलब कि सेक्टर के कंपैरिजन में एल&टी का पी रेशो काफी कम है, जो कि एक पॉजिटिव चीज निकल के आती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं फोर्थ कंपनी की, जिसका नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के बारे में तो आपने सुना होगा। अगर मैं इसके रिटर्न की बात करूं कि पिछले 15 साल में इसने सीएजीआर रिटर्न कितने का दिया है, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने पिछले 15 साल में जो सीएजीआर रिटर्न दिया है वो 15.05% का निकल के आता है, जो कि सेंसेक्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा अच्छा नंबर है। अगर महिंद्रा एंड महिंद्रा के बिजनेस की बात करें तो इसका बिजनेस मेनली 3 सेगमेंट्स में फैला हुआ है। सबसे पहला इनका जो बिजनेस है वो है कार्स मैन्युफैक्चरिंग में, सेकंड है कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में और थर्ड है ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग में। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का काफी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है जो कंप्लीटली ऑटोमोबाइल सेक्टर से निकल के आता है। दोस्तों अगर मैं इसके शेयर प्राइस की बात करूं तो करंटली इसका शेयर प्राइस 500 रुपीज के आसपास ट्रेड करता है। अगर मैं इसके पिछले एक साल के रिटर्न की बात करूं तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने पिछले एक साल में नेगेटिव 23.49% का रिटर्न दिया है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये निकल के आती है कि जब कोविड की सिचुएशन बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे थी तब इसका शेयर प्राइस एक टाइम पे 280 रुपीज को टच किया था, जिसके बाद यहाँ पे बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिली और इसका शेयर प्राइस वापस से 500 रुपए के लेवल पे आ गया है। दोस्तों अगर मैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो जो इसमें सबसे ज्यादा होल्डिंग है वो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग, जिनका यहाँ पे 33% से ज्यादा का स्टेक है। वहीं पे अगर इनके हम प्रमोटर्स की बात करें तो इनका प्रमोटर्स का ऑलमोस्ट 20% का स्टेक है इस कंपनी में। और वहीं पे अगर मैं म्यूचुअल फंड्स की बात करूं तो म्यूचुअल फंड का स्टेक भी इस कंपनी में 10.41% से ज्यादा का है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं लास्ट कंपनी की, बट इट इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड इंडियाज लार्जेस्ट कंपनी बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। अगर अब मैं बात करूं इसके रिटर्न की कि पिछले 15 साल में इस कंपनी ने सीएजीआर रिटर्न कितना दिया है, तो इस कंपनी ने जो कांस्टेंट सीएजीआर रिटर्न दिया है पिछले 15 साल में वो नंबर 19% से ज्यादा का निकल के आता है। और वो बताता है कि ये सेंसेक्स को भी कितने अच्छे तरीके से आउट परफॉर्म करता है। अगर मैं आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो इसका बिजनेस बहुत अलग अलग सेक्टर्स में फैला हुआ है, जैसे कि पेट्रोकेमिकल, इसके अलावा ऑयल रिफाइनिंग, इसके अलावा रिटेल में इनके काफी सारे स्टोर्स है जहां से रिटेल सेगमेंट को टारगेट करते हैं। और एंड में इनका एक नया बिजनेस जिसमें बहुत ज्यादा अट्रैक्शन देखा गया है बाय ग्लोबल इन्वेस्टर्स, जिसका नाम है रिलायंस जियो। रिलायंस जियो के बारे में तो आपको पता ही होगा, जिसमें पिछले 1 या 1.5 महीने में ही 1 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आ गया है फॉरेन से अलग अलग इन्वेस्टमेंट फर्म से, जिसने ओवरऑल रिलायंस इंडस्ट्रीज को नेट डेट फ्री कंपनी बना दिया है। जिसके बारे में मुकेश अंबानी ने बात किया था और उन्होंने बोला था कि फाइनेंशियल ईयर 2021 से पहले वो डेट फ्री कंपनी बनना चाहते हैं, लेकिन रिलायंस जियो ने उनको डेट फ्री उस टाइम से काफी पहले ही बना दिया। दोस्तों अगर मैं रिलायंस जियो के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करूं तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा स्टेक है वो इनके प्रमोटर्स के पास है। और आपको इनके प्रमोटर्स का नाम तो पता ही होगा, मुकेश अंबानी, रिलायंस ग्रुप, जिनका स्टेक इस कंपनी में 50% से ज्यादा का है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स, जिनका स्टेक यहाँ पे 24% से ज्यादा का है, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग जिनका स्टेक यहाँ पे 13% से ज्यादा का है। तो ये बताता है कि ये कंपनी में किसने कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। वहीं पे अगर मैं म्यूचुअल फंड होल्डिंग की बात करूं तो ओवरऑल स्टेक में से 5.37% स्टेक म्यूचुअल फंड का है, जो हाल के टाइम में बड़ा है एज कंपेयर टू मार्च 2019 के कंपैरिजन में। क्योंकि मार्च 2019 में जो ये स्टेक था म्यूचुअल फंड्स का वो 4.48% था, जो अभी बढ़ के 5.37% हो गया है। मतलब कि म्यूचुअल फंड ने इस पर्टिकुलर कंपनी में काफी अच्छी बाइंग की है पिछले कुछ टाइम में। दोस्तों अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर प्राइस की बात करूं तो इसका शेयर प्राइस 1800 रुपीज के आसपास ट्रेड करता है। तो अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के पिछले एक साल की रिटर्न की बात करूं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पिछले एक साल में 40% से ज्यादा का रिटर्न दिया है, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर है और जो हमें बताता है कि ऐसे डिफिकल्ट टाइम्स में रिलायंस कितना अच्छा परफॉर्म कर चुका है पिछले एक साल में। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको बताने का ट्राई किया कि वो कौन सी 5 कंपनीज हैं जब सेंसेक्स स्टार्ट हुआ था 1986 में, तब से लेके आज तक सेंसेक्स के अंदर है। क्योंकि आपको पता है कि सेंसेक्स एक इंडेक्स है जो 30 कंपनी से मिलके बना है और कुछ कंपनीज को इनमें से निकाल दिया जाता है और कुछ नई कंपनीज को इसमें ऐड किया जाता है। लेकिन पिछले इतने लंबे टाइम से ये 5 ऐसी कंपनीज है जो सेंसेक्स के अंदर अभी तक है और जिन्होंने बहुत ज्यादा अच्छा रिटर्न दिया है सीएजीआर की टर्म्स में, और एक बहुत ही लंबे टाइम में एक बहुत अच्छा सीएजीआर दिया है, जो किसी भी इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी बात होती है।
लेकिन वीडियो के एंड में मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि हम किसी भी वीडियो में कुछ भी बाय या सेल करने का बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं देते। जो भी हम वीडियोस बनाते हैं प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाते हैं, ताकि आप एक अच्छा इन्वेस्टर बनने में काफी ज्यादा हेल्प कर सके और आप ये रिसर्च करके खुद की एक अच्छी रिसर्च करके एक अच्छी कंपनीज को चूज कर सकें जो आने वाले टाइम में आपको काफी अच्छी रिटर्न दे। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपकी फेवरेट कंपनी कौन सी है और आपको क्या लगता है कि वो कौन सी 5 कंपनीज होंगी जो आने वाले टाइम में सेंसेक्स से बाहर कभी नहीं निकलेंगी। क्योंकि अगर आप शायद उनको भी आइडेंटिफाई कर लेंगे तो शायद वो भी आपको एक अच्छी रिटर्न दे पाएंगी। लेकिन ये सब स्पेकुलेशन है, आप स्पेकुलेशन ना करें, एक अच्छी रिसर्च करें और उसके बाद डिसाइड करें कि आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। वीडियो के एंड में फिर से आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। हैप्पी इन्वेस्टिंग।